हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां पर रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन के अंदर सब टॉपिक इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन भरा भी होता है। लेकिन आज के इस सेशन के बाद आपका हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से आखिरी तक जुड़े रहिए इस सेशन में। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं हम हमारे इंडिकेटिंग फॉर्म की, यानी कि इशारा करने वाले सवाल। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ पर सवाल किस प्रकार के होते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक लड़का है और ये इशारा कर रहा है। किसकी तरफ कर रहा है? तो उसने इशारा करके दिखाया कि यह एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है। इस फोटो को गौर से देख लीजिए और अपनी नजरों में बसा लीजिए, क्योंकि आगे हम जब भी सवालों को हल करेंगे तो आपको इसी इमेज को ध्यान में रखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी की तरफ इशारा कर रहा होगा तो हमें उसे इमेजिन किस प्रकार से करना है। तो क्या आपको इमेजिन रहेगा? ठीक, अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर कुछ सवाल इस प्रकार से कहा जाता है कि इस लड़के ने इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शी इज द ओनली। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूं 100% आप उसका गलत जवाब देंगे। देखिएगा मैं क्या प्रश्न लिख रहा हूं। शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर्स हस्बैंड। यह महिला मेरी माता के पति की इकलौती बहू है। तो हाउ इज शी related to me? महिला का मुझसे क्या संबंध है? बात क्लियर हुई? महिला का मुझसे क्या संबंध है? तो बताइए जरा, क्या संबंध है? अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 99% लोग यहां पर क्या जवाब देते हैं, और ये भी कि कैसे सही जवाब देते हैं। इन्होंने मान लिया कि यहां पर हूं मैं, ठीक, ये हूं मैं। अब आगे शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर्स हस्बैंड, तो ये हुई मेरी मदर और ये हुए उनके पति। और इनके पति की इकलौती बहू कौन होगी? इनके बेटे की पत्नी। तो इस हिसाब से यह महिला मुझसे कैसे संबंधित है? यह महिला मेरी क्या कहलाई? पत्नी कहलाई, है ना। और ये आंसर गलत और अधूरा है। कैसे? क्योंकि इसके इकलौती बहू होने के 2 केस होंगे। ये तो है पहला केस। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा केस। किस प्रकार से? दूसरा केस कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर शादी तो हुई है, लेकिन अब ये हूं मैंने अपने आप को पर्पल कलर से ड्रॉ किया, यानी कि ये हूं मैं, मेरी माता के पति और उनकी इकलौती बहू, और ये है मेरा भाई। हम दोनों सिबलिंग्स हैं, जहां मेरी शादी अभी नहीं हुई। तो इस नाते यह महिला मेरी कहलाएगी भाभी, यानी कि पत्नी को हम कहेंगे वाइफ
और भाभी कहलाएगी हमारी सिस्टर इन लॉ। ठीक, क्या कहलाई जाएगी? सिस्टर इन लॉ, है ना। तो भाई यहां जो प्रश्न का जवाब है वो ईदर और कंडीशन में दिया जाएगा जनाब, कि यह महिला मेरी या तो पत्नी हो सकती है और या तो मेरी भाभी हो सकती है, क्योंकि कोई भी पर्सन इकलौता कब तक है? जब तक कि कोई दूसरा ना आ जाए। सपोज ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनकी एक संतान है, ठीक है, इनकी एक संतान है, तो वो क्या कहलाएगी? इकलौती संतान। लेकिन उसके 4 साल बाद एक और बच्चा पैदा हो गया, तो क्या अब वो बच्चा इकलौता कहलाएगा? नहीं, जब तक दूसरा बच्चा नहीं आया है तब तक वो इकलौता है। तो ठीक इसी प्रकार जब तक इनकी दूसरी बहू नहीं आती तब तक ये इनकी इकलौती बहू है, ठीक है। जब इनके दूसरे बेटे की भी शादी हो जाएगी तो फिर ये इनकी इकलौती बहू नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां पर इनकी 2 बहुएं हो जाएंगी। तो बताइए आपका जवाब गलत हुआ कि नहीं हुआ? आपने क्या सोचा था जनाब? सिर्फ पत्नी यानी सिर्फ वाइफ के बारे में सोचा था, जबकि हमारा जवाब क्या हो सकता है? तो हमारा जवाब हो सकता है कि वाइफ या फिर सिस्टर इन लॉ। बात क्लियर हुई? इस प्रकार की ही सावधानियों को बरतने के लिए और छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों को ध्यान में रखने के लिए आज का सेशन मैंने डिजाइन किया है। तो इस सेशन को कंप्लीटली पूरा अटेंड कीजिए ताकि आप ऐसी छोटी छोटी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकें और जान सकें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सन इकलौता तभी तक है जब तक कि दूसरा ना आ जाए। बात क्लियर है? तो ये हमारे पहले टाइप का प्रश्न। नाउ सी दूसरे प्रकार के प्रश्न कैसे हैं? दूसरे इस प्रकार के हैं कि किसी व्यक्ति ने फिर से पॉइंट तो किया और इशारा कर तो रहा है, लेकिन किसकी तरफ? एक फोटो फ्रेम की तरफ। इस फोटो फ्रेम में दिखने वाला व्यक्ति कौन है? वो महिला है या पुरुष है? उसके बारे में हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए ध्यान रखने योग्य हैं, जिसमें सबसे पहली बात है नोट 1। नोट 1 का कहना है कि किसने किसकी तरफ इशारा किया, ठीक है। मतलब किसने किसकी तरफ इशारा किया, इसका मतलब मेल ने फीमेल की तरफ किया है या फीमेल ने मेल की तरफ किया है या मेल या फीमेल ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। यह है आपकी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहीं नोट 2 क्या है आपका? नोट 2 है जनाब किसका किससे संबंध पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि किसका किससे संबंध पूछा गया है, ठीक है जरा। तो इन 2 बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही 2 पॉइंट्स हैं सक्सेस ऑफ की इन पॉइंटिंग टुवर्ड्स ब्लड रिलेशन, ठीक है। जो हमारे इंगित करने वाले प्रश्न होते हैं यही उनका की पॉइंट है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है प्रश्न में तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक। आज के सेशन में हम 2 तरीके डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स को हल करने के, एक फैमिली ट्री, दूसरा नथिंग। ओरली सवाल को कैसे पिक किया जाएगा उस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और डेफिनेटली आज के सेशन के बाद आपको पॉइंटिंग टुवर्ड्स के सवालों को हल करने के लिए पेन पेपर की नीड नहीं होगी। बस ध्यान से देखते रहिएगा और सीखते भी रहिएगा, सिर्फ देखना नहीं है जनाब। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल, ठीक है। तो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कहता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड, ठीक, एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? कि ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर। तो सवाल को हम वहां से बनाना शुरू करेंगे जहां पर माय लिखा होता है, और हिंदी में तो शुरुआत में ही दिया होगा मेरी माता की माता, माय मदर्स मदर। कैसे बनेगा? इस प्रकार से माय मदर्स मदर, तो ये बन गए मेरी माता की माता। का इकलौता पुत्र, तो का
इकलौता पुत्र। तो ये दोनों व्यक्ति आपस में क्या है? सिबलिंग्स है। दोनों व्यक्ति आपस में क्या है? सिबलिंग्स है। तो मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र यानी कि मेरी नानी का बेटा, है ना। देखिए, माय मदर्स मदर मेरी कौन कहलाई? मेरी कहलाई मैटरनल ग्रैंड मदर। इतना लिख सकते हैं ना उसको काट के। और मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर का ओनली सन कौन कहलाया? मैटरनल अंकल। तो अब देखिए कितना सिंपल हो गया। ही इज माय मैटरनल अंकल। वह मेरे मैटरनल अंकल यानी कि मेरे मामा है। और यदि वह मेरे मामा है तो हमसे क्या पूछा गया? महिला का आदमी से क्या संबंध है? ये महिला इसकी तरफ इशारा कर रही थी ना, इस आदमी की तरफ, कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड, ये वाली महिला है ना। तो ये जो आदमी है और ये जो आदमी है ये दोनों सेम है। इसी आदमी के बारे में चर्चा करके बताते हुए वहां तक पहुंचे। तो ये आदमी कौन कहलाया? मेरा मामा। और यदि ये मेरा मामा है तो फिर मैं इसकी क्या कहलाऊंगी? नीस कहलाऊंगी, यानी कि भांजी या भतीजी। अब डिफरेंस देखिएगा कि भांजी और भतीजी में फर्क क्या होता है, जबकि दोनों का ही मतलब क्या होगा? नीस होगा। यदि बात करी जा रही है भांजी की, है ना, तो फिर ये है मेरी बहन की बेटी। और यदि बात हो रही है भतीजी की, इसका मतलब है कि मेरे भाई की बेटी। तो यदि शब्द आता है ना नीस, तो उसका मतलब बहन की बेटी भी हो सकता है और भाई की बेटी भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? यहीं से एक और चीज है, जैसे कि है अंकल। तो अब अंकल जो है वो पैटर्नल भी हो सकते हैं जनाब और मैटरनल भी हो सकते हैं जनाब। तो यदि पैटर्नल है यानी कि पिता पक्ष से संबंधित, और मैटरनल है यानी कि माता पक्ष से संबंधित, है ना। तो पिता पक्ष से संबंधित में जैसे मैं लिख सकता हूं चाचा, और मैटरनल पक्ष से संबंधित में लिख सकता हूं मामा। दोनों क्या कहलाएंगे? अंकल ही कहलाएंगे। ये पैटर्नल अंकल और वो मैटरनल अंकल। ठीक। अब यहां से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, अगर पता हो तो जवाब देके जाइएगा कि रिश्तेदार और नातेदार में क्या फर्क होता है। क्लियर हुई बात? रिश्तेदार और नातेदार में क्या फर्क होता है, इस बात का आपको कमेंट करके जाना है। इस प्रश्न का आंसर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज, ठीक है, ये रही वो महिला और इसने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा किया है जिसमें कि एक आदमी है। He is the father-in-law, ये कौन है? ये ससुर है। He is the father-in-law of the wife of only paternal grandson of my own father-in-law, ठीक है। यानी कि एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते के पत्नी के ससुर हैं। ठीक। अब देखिए, देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन अभी हल करने में एकदम आसान हो जाएगा। बस करना क्या है, हमें करना वहां से जहां पर माय से शुरुआत हो रही है। तो माय ओन फादर इन लॉ ड्रॉ कीजिए। ये महिला के फादर इन लॉ कब होंगे? जब होगा इसका एक पति और पति के होंगे पिता। ये क्या कहलाए? महिला के फादर इन लॉ। इनके फादर इन लॉ का ओनली ग्रैंडसन, ओनली ग्रैंडसन यानी कि मेरा बेटा। मेरे ससुर का पोता मेरा बेटा। मेरे ससुर मेरे पति के पिता यानी मेरे ससुर का पोता यानी कि मेरा बेटा। अब बेटे के लिए क्या बनानी है? वाइफ बना दीजिए, वाइफ। और फिर वाइफ के फादर इन लॉ। तो वाइफ के फादर इन लॉ कौन है? यही व्यक्ति तो है ना भाई। मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू और मैं मेरी बहू की सास। तो मेरे बहू के ससुर मेरे पति, है कि नहीं? मेरी बहू के ससुर कौन कहलाए? मेरे पति कहलाएंगे। अब देखिए पूछा क्या गया है, महिला का पुरुष से संबंध बताइए।
इस महिला का इस पुरुष से, तो ये पुरुष कौन है, ये वाला है ना, तो ये महिला इस पुरुष से कैसे संबंधित है, इसकी पत्नी है। एकदम पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम आसान है ना, बहुत आसान। चल आगे दिखाते हैं फिर आपको। कहा गया पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेहा, नेहा की तरफ इशारा किया जा रहा है, और इशारा कौन कर रहा है, समर कर रहा है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेहा समर सेड, तो ये लिया हमने समर को, और इसने पॉइंट किया किसकी तरफ जनाब, नेहा की तरफ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेहा समर सेड, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। हर मदर यानी कि कौन, नेहा की मदर। हर मदर्स ओनली सन, ओनली सन कौन होगा, अब देखो हर आ गया है, यदि यहां पर हर आ चुका है इसका मतलब नेहा क्या हुई, फीमेल हुई, और अगर इसका ओनली सन है मतलब कि नेहा का सिबलिंग होना चाहिए, और मैं कौन हूं, मैं हूं इसका बेटा। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, ठीक है, तो हर मदर्स सन, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास में कि मैं इसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, तो मैं इसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, तो समर, यहां पर कौन आ गया जनाब, समर आ गया। अब देखिए क्या कहा गया है, नेहा का समर से संबंध बताइए। नेहा समर की क्या कहलाएगी, ऑब्वियस है आंट कहलाएगी ना, और तो कुछ होएगा नहीं, क्या कहलाएगी, आंट कहलाएगी। देख लीजिए, ये समर, ये उसके पिता, और ये उसकी बहन यानी कि आंट। पॉइंट क्लियर हुआ। चल नेक्स्ट कहता है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, ठीक है, ये रहा आदमी, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज शी इज द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे एकमात्र बेटे के पिता, वह मेरे एकमात्र बेटे, यह है वो व्यक्ति, वह मेरे एकमात्र बेटे के पिता, यानी कि मैं ही तो कहलाया, वह मेरे एकमात्र बेटे के पिता, पुरुष कह रहा है ना, पुरुष कहता है कि वह मेरे एकमात्र बेटे के पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी यानी कि मेरी वाइफ की पत्नी की सास, तो इसकी सास कौन कहलाएगी, मेरी मां, मेरी पत्नी की सास मेरी मां कहलाएगी। महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, ये वाली महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो देखिए जरा, इस महिला की इन दोनों में से किसके बारे में चर्चा हो रही है, इस बात को क्लियर करना बहुत आवश्यक है। तो एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए पुलिस कहता है कि वह मेरे एकमात्र बेटे के पिता की पत्नी की सास है, पिता के पत्नी की सास है, तो सास है यानी कि ये रही, यही तो हुई ना, यही तो है ना सास, इसकी सास ये है, यानी कि ये महिला और ये महिला दोनों सेम सेम, इन्हीं के बारे में चर्चा करी जा रही है। तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, जनाब ये है इसकी मदर यानी कि मां। पॉइंट क्लियर हो गया। चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि पॉइंटिंग टू अ बॉय रीना सेड दैट, ठीक, तो चलिए ले लीजिए, ये रही रीना और इसने इशारा किया है एक बॉय की तरफ, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो फिर से शुरू कीजिए, माय, तो माय ग्रैंड फादर्स ओनली सन कौन कहलाएगा, या तो मैं खुद और या तो मेरा भाई। पॉइंटिंग टू अ बॉय रीना सेड दैट ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंड फादर्स ओनली सन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र, दो ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं, मतलब मेरे दादा का इकलौता पुत्र तो एक ही चीज होएगा कि माय फादर, मेरे तो पिता है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र तो मेरे पिता ही कहलाए, एंड ही इज द सन ऑफ माय फादर, ही इज द सन ऑफ माय फादर, ये इसके भी फादर है, तो ही इज द सन ऑफ माय फादर। यदि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है तो फिर ऑप्शन से क्या निकल करके आएगा, तो ऑप्शन से क्या निकल के आना चाहिए, वैसे तो भाई, लेकिन देखिए यहां पर कजिन भी दिया गया है,
यहां पर कजिन भी दिया गया है। अब देखिए जरा डिटेल से हम इसको फिर से आपको समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो दिक्कत आएगी। यहीं से सवाल फंसता है। नाउ सी, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। देखिए यदि यहां पर है मैं, और मैं क्यों, मैं लिख देता हूं रीना। रीना ही तो कह रही है ना, या कह रहा है। तो पॉइंटिंग टू अ बॉय रीना सेड, रीना ने एक बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्या कहा, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, माय ग्रैंडफादर्स, ये है मेरे ग्रैंडफादर, इनका इकलौता बेटा। तो इनका इकलौता बेटा यहां भी हो सकता है, और या तो फिर यहां भी हो सकता है, और यहां पर उनकी एक बेटी भी हो सकती है। तो एक्चुअल में पॉइंट ये है कि रीना अपने दादा की बेटी की संतान भी हो सकती है, और रीना अपने दादा के बेटे की संतान भी हो सकती है। क्योंकि देखिए यहां पर ओनली चाइल्ड नहीं कहा, माय ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ठीक है, तो मेरे ग्रैंडफादर के जनाब एक बेटा और एक बेटी हो सकते हैं ना, दोनों के लिए ही क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ओनली सन और ओनली डॉटर, है ना। तो माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, या तो मेरे अंकल हो सकते हैं और या तो मेरे फादर हो सकते हैं। हम कोई भी बात डेफिनेटली नहीं कह सकते, ठीक है। तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू रीना, तो ये लड़का इनका बेटा है ना, ये जो बॉय है वो इसका बेटा हो सकता है या तो इसका बेटा हो सकता है। तो या तो फिर वो मेरे अंकल का बेटा हो सकता है या वो मेरे फादर का बेटा हो सकता है। तो यदि वो मेरे अंकल का बेटा हुआ तो क्या कहला जाएगा, कजिन, और यदि मेरे फादर का बेटा हुआ तो क्या कहला जाएगा, भाई। तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो इसलिए डेटा इनएडिक्वेट। एक्चुअल में यदि यहां पर लिखा होता ओनली चाइल्ड, है ना, यदि यहां पर ओनली चाइल्ड यानी इकलौती संतान लिखा होता, अगर इकलौती संतान होता तो फिर डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो सकता था, ब्रदर हो सकता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला कहा गया, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा कि वह उसकी माता के भाई का बेटा है। देखिए कितना सिंपल है, उसकी माता के भाई यानी मामा, और मामा का बेटा यानी कि कजन। तो सीधा सीधा आप आंसर में क्या लगा सकते हो, कजन लगा सकते हो बिना कुछ के। महिला भी पुरुष की कजन होगी और पुरुष भी महिला का कजन ही कहलाएगा। एकदम क्लियर। चल नेक्स्ट निकालते हैं फिर। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मोहन सेड, ठीक है, यहां पर लिया हमने मोहन को, मिस्टर मोहन ने एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, शी। जैसे ही शी आया हमको पता चल गया कि फोटोग्राफ के अंदर कौन है जनाब, महिला है। तो शी इज द मदर ऑफ माय सन्स वाइफ, माय सन मोहन का बेटा, माय सन्स वाइफ, वाइफ की मदर, माय सन्स वाइफ्स मदर, माय सन्स वाइफ्स मदर। शी इज द मदर ऑफ माय सन्स वाइफ्स डॉटर। डॉटर इधर लिखा हुआ था, इसे हम देख नहीं पाए थे। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे बेटे के पत्नी की पुत्री की माता है। तो मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता, तो यही कहलाएगी। तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा। देखिएगा मेरे बेटे यानी मोहन के बेटे की पत्नी, ये हो गई पत्नी की पुत्री, ये हो गई पुत्री की माता, यानी वापस ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो महिला है वो ये है। मोहन जिस महिला की तरफ इशारा कर रहा है वो कौन है, इसके बेटे की पत्नी है। तो मोहन के बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ कहलाएगी। और हम जैसे ही यहां पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने आपसे कहा है किसका किससे, तो हमसे कहा जा रहा है मोहन का उस महिला से, और यहां मोहन का जेंडर क्लियर नहीं है,
इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए जनाब? आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। बात समझे? नेक्स्ट देखिए, अगला कहा गया इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड। अब देखिए 3 व्यक्तियों की बातचीत हो रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड। ये है वो वुमन और ये है वो मैन और ये है इसका हस्बैंड। ये वुमन, ये हस्बैंड और ये मैन। तो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, हम ये महिला एक आदमी का परिचय करा रही है अपने हस्बैंड के साथ कि हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के पिता, ये व्यक्ति इसके भाई के पिता, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो माय ग्रैंडफादर के ओनली सन, यानी कि वुमेन के फादर। तो अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो ये पुरुष इस महिला का क्या कहलाएगा? तो फिर से देख लीजिए इसको कि हिज ब्रदर्स फादर, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति ही है इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। तो ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ओनली सन यहां से कटेगा ये, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा। किसकी बात हो रही है अब? इकलौते बेटे की। ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर में क्या हो सकता है? या तो अंकल हो सकते हैं और या तो फादर हो सकते हैं, है ना? हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो यहां से इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन? तो वो तो इसकी क्या कहलाएगी? सिस्टर, कहीं ना कहीं तो वो इसकी कहला जाएगी सिस्टर। तो आगे अगला प्रश्न ये रहा आपका, कहा गया कि सुशांत सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। तो सिंपली लीजिए माय मदर, मेरी मां। अब मेरी मां का ग्रैंड सन यानी कौन? माय सन। मेरी मां का ग्रैंडसन माय सन, और मेरे सन की वाइफ, मेरे सन की वाइफ क्या कहलाई? मेरी डॉटर इन लॉ। सिंपल होगी। सुशांत ने कहा यह लड़की मेरे माता के पोते, ठीक है, यह लड़की मेरी माता के पोते यानी कौन हुआ? मेरा बेटा, मेरा बेटा की पत्नी, मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू। तो सुशांत का लड़की से क्या संबंध है बताइए? तो देखिए वैसे तो नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा, सुशांत का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन लॉ में ही होगा, या तो फादर इन लॉ हो सकता है और या तो मदर इन लॉ हो सकता है। तो हम क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहां से? फादर इन लॉ। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करके आगे जाना पड़े। चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया पॉइंटिंग टू सुमित प्रिया सेड, सुमित की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। तो ये है प्रिया और इसने इशारा किया सुमित की तरफ। पॉइंटिंग टू सुमित प्रिया सेड ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन। अब देखिए माय फादर्स ओनली सन कौन कहलाएगा? या तो मैं खुद और या तो मेरा भाई। माय फादर्स ओनली सन कौन हो सकता है? या तो मैं खुद और या तो मेरा भाई। यदि ओनली चाइल्ड का है, माय फादर्स ओनली चाइल्ड, यानी कि फिर वो मैं खुद। तो चलिए देखें, हाउ इज सुमित्स मदर रिलेटेड टू प्रिया? तो सुमित की ये रही मदर। ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, माय फादर्स ओनली सन का सन कौन है? सुमित। तो सुमित की मदर का प्रिया से क्या संबंध है? सुमित की मदर का प्रिया से क्या संबंध है? तो बेशक क्या कहलाएगा आपका? सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी। ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिया का भाई सुमित का पिता, और सुमित के पिता की वाइफ कहला जाएगी प्रिया की कौन? भाभी।
पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट कहा गया है अ मैन सेड टू अ लेडी, एक व्यक्ति ने एक लेडी से कहा, तो ये रहा वो मैन और ये है लेडी। अ मैन सेड टू लेडी योर मदर्स हस्बैंड, योर मदर्स हस्बैंड यानी कि योर फादर, तो सिंपली योर मदर्स हस्बैंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, योर फादर। और फिर योर फादर्स सिस्टर, योर फादर्स सिस्टर यानी कि योर क्या लिख सकते हैं जनाब, आंट लिख सकते हैं ना, यानी कि तुम्हारी बुआ इज माई आंट, तो तुम्हारी बुआ मेरी बुआ, हम दोनों की बुआ सेम सेम। तो यहां पर आंसर क्या हो सकता है, उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ये महिला का पुरुष से क्या संबंध है, क्या कहलाई, इसकी सिस्टर कहलाई। एकदम क्लियर हुआ, दोनों की बुआ समान है तो भाई दोनों आपस में भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कहा गया, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स मीरा। अब देखिए ये है एक लेडी, इसने एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया है और कहा है किससे जनाब, मीरा से, यानी 3 पॉइंट्स हो गए। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, यानी कि तस्वीर में कौन दिख रहा है, एक महिला दिख रही है और ये लेडी कौन है, इसकी ओनली डॉटर है। एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, एंड हर सन यानी कि इसका भाई, इज योर मैटरनल अंकल यानी कि मीरा कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। मैटरनल अंकल यानी कि क्या होता है, मामा होता है। और यदि ये व्यक्ति मीरा के मामा है, यदि ये व्यक्ति मीरा के मामा है, इसका मतलब मीरा की बहन के भाई, तो ये लेडी क्या हुई, मीरा की मदर कहलाई। देखिए क्या पूछा गया है, बोलने वाले व्यक्ति का मीरा से क्या संबंध है, बोलने वाला व्यक्ति कौन, लेडी था, और ये लेडी मीरा की क्या कहला रही है, मां कहला रही है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, नीदर ए नॉर बी, ना तो एक और ना ही दूसरा, इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगला कहा गया, पॉइंटिंग टू अभय शिल्पा सेड दैट, पॉइंटिंग टू अभय शिल्पा सेड दैट, ये रही शिल्पा, इसने इशारा किया है किसकी तरफ, अभय की तरफ। पॉइंटिंग टू अभय शिल्पा सेड दैट हिज मदर्स ब्रदर is the father of my son Ashish. His mother's brother, इसकी मां का भाई यानी कि अभय का कौन कहलाया, His mother's brother कहलाया अभय का अंकल। ठीक है, is the father of my son, मेरे बेटे, father of my son, मेरे बेटे का फादर कौन कहलाएगा, तो मेरे बेटे का फादर कहलाएगा my हस्बैंड। तो क्या पॉइंट हुआ, हिज अंकल इज माई हस्बैंड। तो अभय शिल्पा से कैसे संबंधित है, हिज अंकल इज माई हस्बैंड, यानी कि शिल्पा कहां है, यहां पर है ना जरा, शिल्पा अगर यहां पर है, हिज अंकल अभय के मामा, मेरे क्या हुए, हस्बैंड, तो शिल्पा अभय की क्या कहलाई, मामी कहलाई। पूछा किसके बारे में जा रहा है, अभय के बारे में जा रहा है। तो अभय के लिए देखिए जेंडर, पॉइंटिंग टू अभय शिल्पा सेड दैट हिज मदर, है ना, तो यहां पर हम अभय के लिए क्या जवाब दे देंगे, हम देंगे नेफ्यू, कि अभय इज द नेफ्यू। हाउ इज अभय रिलेटेड टू शिल्पा, तो अभय इज नेफ्यू ऑफ शिल्पा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा गया है कि पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन शिवा सेड, एक बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए शिवा ने कहा, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन शिवा सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ ओल्ड मैन शिवा सेड, शिवा ने एक ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। किसका पुत्र, ओल्ड मैन का पुत्र, इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो मेरे पुत्र का चाचा ये कब बनेगा, जब शिवा इसका भाई हो, और यहां पर ऐसा, तो ये हुआ इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, शिवा का भाई। तो वृद्ध व्यक्ति का शिवा से क्या संबंध है, ये वृद्ध व्यक्ति का शिवा से क्या संबंध है,
तो डेफिनेटली फादर, यानी कि पिता। पॉइंट हुआ क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट अगला क्या कहा गया है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, तो ये रही वो वुमन और ये रहा इसका हस्बैंड और ये रहा वो मैन। तो इस महिला ने इस पुरुष का परिचय अपने पति से करवा रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, देखो जनाब इसके भाई के पिता, हम सीधे सीधे कह सकते ना हिज फादर, भाई उसके भाई के पिता उसके भी पिता कहलाएंगे। इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो माई ग्रैंड फादर इज सिंपली माई ग्रैंड फादर एंड माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन इज माई फादर। तो ओवरऑल देखें तो क्या हुआ? हिज फादर इज माई फादर। लो भाई, यही सवाल खत्म हो गया। His father is my father. How is the woman related to his man? तो क्या कहलाई? उसकी बहन कहलाई, है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको पॉइंटिंग टुवर्ड्स के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।